हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज की हमारी नई वीडियो में। हमने जर्नल चैप्टर से काफ़ी सारी जर्नल एंट्रीज अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कंप्लीट की हैं। कोशिश करते हैं कि जो बची हुई एंट्रीज हैं वो आज की हमारी वीडियो में कंप्लीट हो जाएं। आज हम एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज हमारी बन सकती हैं वो सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एक्सपेंस से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए वो कर लेते हैं। हमने अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा हुआ है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होते हैं। हमने अमेरिकन अप्रोच में पढ़ा हुआ है कि एक्सपेंसेस जो हैं अगर इंक्रीज होते हों तो डेबिट हो जाते हैं, डिक्रीज होते हों तो क्रेडिट हो जाते हैं। मतलब जब भी हमें लगेगा कि ट्रांजैक्शन की वजह से एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर देंगे, जब भी हमें लगेगा कि ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे हम एक्सपेंसेस को। तो अभी अगर हम एक्सपेंस कैश में पे कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी, नहीं पे कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी, या एडवांस में पे कर दिया हो तो क्या एंट्री होगी, वो सीखेंगे। और एक बात, एक्सपेंसेस हम उन्हीं आइटम्स को कहते हैं जिनका बेनिफिट हमने अवेल कर लिया हो। सिर्फ पॉकेट से पैसे निकल जाना ही एक्सपेंस नहीं होता। जब तक उस पैसे का हमें बेनिफिट ना मिल चुका हो तब तक उस अमाउंट को हम एक्सपेंसेस नहीं कहते हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल है मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल, जो भी आप कहें। वो प्रिंसिपल भी हमें ये कहता है कि हमें करंट ईयर से जो बिलोंग करते हैं एक्सपेंसेस या इनकम्स वही रिकॉर्ड करने चाहिए जो करंट ईयर से हमारे मैच करते हों। तो ऐसी कोई पेमेंट जो हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर हमें बेनिफिट देगी उसे हम आज एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका बेनिफिट हम नेक्स्ट ईयर में लेंगे, इसलिए नेक्स्ट ईयर में ही हम उसे एक्सपेंस लिखेंगे। ठीक इसी तरह अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले तो लिया है बट पे नहीं हुआ है, तो बेशक पे ना किया हो हमने, अगर वो एक्सपेंस करंट ईयर से बिलोंग करता है तो उसे इसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, मींस खर्चा मानेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज एक्सपेंस से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट है हमारा एक्सपेंस पेड इन कैश। जब हमने खर्चा पे कर दिया हो तो क्या एंट्री करेंगे। अगर हमने खर्चे को पे कर दिया है तो हमारे बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, हमारे बिजनेस से कैश बाहर चला जाएगा। कैश एक एसेट है, एसेट पे रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा और रियल अकाउंट वाला रूल कहता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो चीज बिजनेस से बाहर चली जाए उसे क्रेडिट कर दो। तो कैश इसलिए क्रेडिट हुआ है। जो भी खर्चा होगा, सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी नाम ले रहे हैं खर्चे का, तो खर्चा जो है वो डेबिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। और नॉमिनल अकाउंट वाला रूल कहता है
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे खर्चों को हमें डेबिट करना चाहिए, इसलिए हम सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। हमने एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी नाम लिया है। उम्मीद है आपको सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी, समझ आ गई होगी। कई बार बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं ट्रांजैक्शन को पढ़कर, जिनको ये आइडेंटिफाई करने में ही प्रॉब्लम आती है कि कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। वो इस तरह की ट्रांजैक्शन में कई बार मिस्टेक करते हैं। हमें ये देखना है कि ट्रांजैक्शन में कोई खर्चा हो रहा है हमारा, तो खर्चे का नाम आएगा ही आएगा, और हमारी जेब से अगर कुछ जा रहा है तो उसका नाम आएगा। कई बार ट्रांजैक्शन होती है सैलरी पेड टू राम। सैलरी पेड टू राम में बच्चे सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, या राम टू सैलरी, राम टू कैश, इस तरह की एंट्रीज करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपने कैश में पैसा पे कर दिया है, नाम से आपको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, आपने एक्सपेंस पे नहीं किया है, मतलब आपने बेनिफिट तो ले लिया है किसी खर्चे का, बट पे नहीं किया है आपने। तो एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। ऐसा खर्चा जो ड्यू तो हो गया है बट आपने अभी तक पे नहीं किया है। तो ऐसे खर्चे जो ड्यू हो गए हो बट पे ना किए हो, बट इन फ्यूचर उनको पे करना तो है ही। तो ऐसी कोई चीज जो फ्यूचर में आपको चुकानी है, उन्हें हम लायबिलिटीज कहते हैं, और लायबिलिटीज क्रेडिट हुआ करती हैं। तो जो मैंने क्रेडिट में अभी अकाउंट ओपन किया है वो लायबिलिटी का नाम है, और लायबिलिटीज क्रेडिट हुआ करती हैं, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट, और डेबिट होगा यहां पर सैलरी अकाउंट। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने जब कैश में पे की सैलरी, तो एंट्री की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि खर्चा है और पैसा पे कर दिया है। यहां पर हमने कैश में पे किया ही नहीं है खर्चा, बट खर्चा बनता तो है ना। ऐसा एक्सपेंस जिनका हमने बेनिफिट ले लिया हो, वही तो एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होंगे। तो अगर आपने अपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया है, बेशक आपने उसकी सैलरी पे करी ना हो, खर्चे में आप दिखाएंगे, तो एक्सपेंस तो रहेगा ही, और एक्सपेंस फिर डेबिट भी होगा। बट पेमेंट नहीं हुई यहां पर, इसलिए कैश नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी का नाम आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी का नाम है, और लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। लायबिलिटी कैसे है ये, आज नहीं तो कल आपको ये पैसा चुकाना है। एक और तरीके से एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है सैलरी इज पेड फॉर 11 months, अमाउंट लिखा है 44,000। सैलरी जो है वो 11 महीने की पे हुई है, अमाउंट है 44। तो अगर मैं 11 से इसको डिवाइड कर दूं तो 4,000 एक महीने की सैलरी आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें करंट ईयर से मैच करते हुए खर्चे ही दिखाने हैं। अगर उनका बेनिफिट हमें मिल चुका है करंट ईयर में, तो वो एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होने चाहिए। अब बेशक आपने 11 महीने की सैलरी पे की है,
काम तो आपने अपने एम्प्लॉय से 12वें महीने भी करवाया है, मतलब अपने एम्प्लॉय का बेनिफिट तो लिया है आपने 12वें महीने भी। तो अकाउंट्स के अंदर, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सैलरी जो है वो पूरे 12 महीने की लिखी हुई होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 12 महीने की सैलरी 4000 है पर मंथ, तो 48,000 रुपये आपके सैलरी अकाउंट में लिखे हुए होने चाहिए, जबकि आपने लिखे कितने हुए हैं 44,000। 4,000 रुपये आपने पे नहीं किया है, बट करना तो है। जो पे नहीं किया है उसे ही कह रहे हैं हम एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, जैसे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से शो कर रहे हैं एज एन लायबिलिटी। तो हमें क्या करना है, इस 44 वाले एक्सपेंसेस को 48 तक लाना है। तो खर्चा हमें बढ़ाना पड़ेगा 44 से 48 तक लाने के लिए। और खर्चा जब भी बढ़ता है, एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाया करते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं प्रीपेड पे। अगर कोई एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिए हों, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अगर कोई खर्चा हमने एडवांस में पे किया है, एडवांस का मतलब ये है कि मान लीजिए एक्सपेंस पे तो करना था नेक्स्ट ईयर, बट आपने आज ही पे कर दिया है, मतलब बेनिफिट तो उस एक्सपेंस का आपको नेक्स्ट ईयर में ही मिलेगा, बट पे आप आज करके बैठ गए हैं। तो एक्सपेंस हम उन्हीं आइटम्स को बोलते हैं जिनका बेनिफिट हम अवेल कर चुके हों, और बेनिफिट हम अवेल करेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो इस साल में वो खर्चा नहीं माना जाएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और एंड हो जाता है 31 मार्च को। मान लीजिए हमने अक्टूबर 1 को एक कार खरीदी है या मशीन खरीदी है, उसका हमने इंश्योरेंस भी कराया है, और इंश्योरेंस जनरली होता है 1 साल के लिए। तो इंश्योरेंस ड्यू होगा, मतलब ये जो इंश्योरेंस हुआ है ये अगले साल के 30 सितंबर तक का हो गया है। बट अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें एक्सपेंसेस और इनकम्स रिकॉर्ड करने हैं अपने अकाउंटिंग ईयर के ही, इस टाइम पीरियड के। बट हम खर्चा तो पे करके बैठे हैं 30 सितंबर तक का, जो पे इस अकाउंटिंग ईयर में किया है बेनिफिट यहां मिलेगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पे अभी कर दिए हो, बेनिफिट बाद में मिले, उन्हें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। और हर वो चीज जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता हो उन्हें हम एसेट्स कहा करते हैं। हर वो चीज जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा वो हमारे एसेट्स हो जाते हैं, और एसेट्स डेबिट हुआ करते हैं। हमने अमेरिकन अप्रोच में या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने सीखा है। तो यहां पर जो प्रीपेड इंश्योरेंस, जितना इंश्योरेंस का पार्ट हमारा प्रीपेड है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट है ये, इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। क्रेडिट होगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्रेडिट होने का यहां पर क्या लॉजिक है, जैसे हमने आउटस्टैंडिंग वाले पार्ट में एक्सपेंस को डेबिट किया था क्योंकि हमने बढ़ाया था खर्चे को, यहां पर इंक्रीज किया था हमने एक्सपेंस को, ऐसे ही यहां पर हम खर्चे को डिक्रीज कर रहे होंगे। खर्चा घटता है तो क्रेडिट हो जाता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाता है खर्चा, एक्सपेंस।
एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल 12,000 इंश्योरेंस का पे किया था जो 12 महीने के लिए था, बट इन 12 महीने में से 6 महीने ही ऐसे थे जो हमारे करंट ईयर से बिलोंग कर रहे थे, बाकी के 6 महीने जो इंश्योरेंस के फॉल कर रहे थे वो नेक्स्ट ईयर में जंप कर गए थे। तो नेक्स्ट ईयर में जिस खर्चे का बेनिफिट मिल रहा है उसे आज ही शो थोड़ी ना करेंगे, उसे हम नेक्स्ट ईयर में शो करेंगे। तो हमें अपने 12,000 रुपये वाले खर्चे को 6 महीने के लिए मतलब 6,000 रुपये तक लाना है। तो 12,000 रुपये का खर्चा 6,000 तक लाना है, इट मीन्स घटाना है उस खर्चे को, क्योंकि हमें सिर्फ वो आइटम चाहिए जो करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए हम खर्चे को घटा रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं। और खर्चा जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाया करता है। उम्मीद है आपको एक्सपेंस से रिलेटेड तीनों एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। खर्चा जब पे करेंगे तो क्या होगा, अगर चेक से पे कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश की जगह बैंक आ जाएगा, पे नहीं किया हो तो क्या होगा, और एडवांस में पे कर दिया हो तो क्या होगा। सिंपल सी एक लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें पूरे दोनों एंट्रीज को करना है। इनको एक्सपेंस हम उन्हीं आइटम्स को बोलते हैं जिनका बेनिफिट हम अवेल कर चुके हों, और थोड़ा सा मैचिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करना है कि करंट ईयर से मैच करते हुए ही खर्चे इनकम रिकॉर्ड होंगे। इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम कुछ एंट्रीज और देखते हैं एक्सपेंस से रिलेटेड। अब हम ऐसे एक दो खर्चे की बात करेंगे जिनके अंदर जिस टाइप का वो एक्सपेंस है वही अकाउंट डेबिट नहीं होता, कुछ और नाम लिख दिया जाता है। एक एक्सपेंस है इनकम टैक्स पेड। अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, चेक से दे रहे हैं तो कैश की जगह बैंक अकाउंट आ जाएगा, कुछ पे कर रहे हैं तो कैश तो जाएगा ही, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट कुछ बच्चे इनकम टैक्स करेंगे यहां पर, क्योंकि सबका दिमाग कहेगा कि खर्चे का नाम इनकम टैक्स है, बट यहां पर हम इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया जाता है यहां पर। क्योंकि इनकम टैक्स पर्सन की इनकम पे लगता है, मतलब यहां पर प्रोप्राइटर की इनकम पे या बिजनेस की पर्सनल इनकम पे लग रहा है, तो पर्सनल चीजों के लिए हम ड्राइंग अकाउंट ही लिखा करते हैं, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, ना कि इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट होगा। अगर इनकम टैक्स के अलावा कोई और टैक्स हम पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स लिखा हो इलस्ट्रेशन के ट्रांजैक्शन के अंदर, तो वहां पर सेल्स टैक्स अकाउंट ही डेबिट करेंगे, वहां ड्राइंग अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, ओनली इनकम टैक्स के लिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट, प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द प्रोपराइटर। हम कोई प्रीमियम पे कर रहे हैं जो मालिक के LIC के लिए है,
तो यहाँ भी पे तो कुछ कर ही रहे हैं हम, कैश में पे कर रहे हैं तो कैश, चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक। पैसा तो गया हमारा यहाँ से। अब यहाँ पर भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट आएगा यहाँ पर भी, क्योंकि मालिक का इंश्योरेंस आप पे कर रहे हैं, ना कि मशीन का, बिल्डिंग का, गुड्स का या एम्प्लॉयज का। मालिक अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है तो ड्राइंग आ जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है आपको क्लियर है दोनों की दोनों एंट्रीज कि क्यों ड्राइंग अकाउंट आएगा। सिंपल सा पॉइंट है कि पर्सनल माने जाते हैं ये खर्चे, इसलिए यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे 10, 20, 50 रुपए के, 100, 200 रुपए के, जिनके लिए हम हर खर्चे के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। 10, 20, 50 रुपए के बहुत से खर्चे हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस के लिए हम अलग अलग अकाउंट ओपन ना करके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन कर देते हैं। कोई भी खर्चा हो इस तरह का जिसके लिए आपको लगता हो कि अलग से अकाउंट ओपन नहीं होगा, इसका इतना इंपॉर्टेंट एक्सपेंस नहीं है, उन सारे खर्चों को हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल देंगे और पैसा पे कर देंगे। खर्चा नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट है, चाहे किसी टाइप का भी खर्चा हो। पैसा यहां पे चला गया है तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट के हिसाब से क्रेडिट हो गया है। और लास्ट है खर्चे से रिलेटेड, जैसे ऑफिस से रिलेटेड कुछ खर्चे होते हैं, ऑफिस रिलेटेड, जैसे आपने टाइपराइटर परचेज किया है, कोई और छोटी मोटी आइटम आपने परचेज की है, आयरन सेफ आपने परचेज किया है, तो इस तरह के एक्सपेंसेस के लिए भी हम अलग अलग अकाउंट ओपन ना करते हुए ऑफिस इक्विपमेंट ही लिख दिया करते हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट आपने परचेज किया है। तो ये बीइंग एन असेट डेबिट हुआ है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कुछ आया ही है बिजनेस में, और पैसा चला जाएगा तो क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट के हिसाब से कैश क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों एंट्रीज को एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कब ओपन करना है? जब आपको लगता हो कि छोटे छोटे अमाउंट के बहुत सारे खर्चे इस तरह के होते हैं जिनके लिए स्पेशल अकाउंट हर नाम के लिए अलग अलग ओपन नहीं करना है, उन सब के लिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कुछ ऑफिस में आने वाली चीज़ें इस तरह की होती हैं कि हर आइटम के लिए आप अलग अलग अकाउंट ओपन नहीं करते हो, वहाँ भी हम ऑफिस इक्विपमेंट ही लिख दिया करते हैं। या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके लिए जो एक तरह से असेट नहीं है बट खर्चे तो हैं, उनके लिए हम सब के लिए ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिया करते हैं। उम्मीद है आपको एक्सपेंसेस से रिलेटेड सब क्लियर है। अब इनकम्स के लिए देखते हैं, इतनी ही एंट्रीज हम इनकम के लिए भी देखेंगे, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। जैसे हमने एक्सपेंसेस में बताया कि या तो हम एक्सपेंस को कैश में पे कर चुके होंगे या एक्सपेंस पे करना तो होगा बट किया नहीं होगा, या एडवांस में पे कर दिया होगा। इसी तरह इनकम्स के भी हम 3 जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि या तो हमने इनकम कैश में रिसीव कर ली होगी या हमने
इनकम एडवांस में रिसीव कर ली होगी, या हमने इनकम अर्न तो कर ली होगी बट रिसीव नहीं की होगी। यही 3 तरह की एंट्रीज हम देखेंगे। तो उससे पहले इनकम्स के बारे में जो ज़रूरी बातें हैं वो देख लेते हैं। इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है कोई, तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन के हिसाब से क्रेडिट हो जाया करती हैं सारी इनकम्स। हमने अमेरिकन अप्रोच में पढ़ा कि इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट, डिक्रीज है तो डेबिट। अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज। इनकम रिसीव्ड इन कैश, इनकम रिसीव्ड इन कैश। इनकम का नाम मैं यहां पर ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे कमीशन। अगर हमें इनकम रिसीव हो रही है, अगर हमें इनकम रिसीव हो रही है तो कैश आ रहा होगा ना हमारे पास। कैश एक एसेट है और एसेट पे रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा, डेबिट वर्ड कम्स इन। कुछ आ रहा है तो उसे डेबिट कर देंगे। अगर पेमेंट चेक से हो रही है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। और इनकम का नाम हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करती है। क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स वाला रूल लगेगा कि इनकम्स को हमेशा क्रेडिट कर देना चाहिए हमें। अब जैसा मैंने एक्सपेंसेस के टाइम पे बताया था कि कुछ बच्चों को लगता है कि नाम आएगा यहां पर कोई, जैसे लिखा होता है कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो डेबिट में या क्रेडिट में कहीं ना कहीं श्याम अकाउंट को ओपन कर देते हैं। फिर वही कि उन्हें ट्रांजैक्शन पढ़कर ये पहचान करने में ही अभी परफेक्शन नहीं है कि कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। इनकम हुई है तो इनकम का नाम आएगा और पैसा आया है तो पैसा आएगा, नाम आएगा ही नहीं कहीं। उम्मीद है आपको सिंपल सी एंट्री क्लियर हो गई होगी। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट हुआ है, डेबिट वर्ड कम्स इन, इनकम्स क्रेडिट हुआ करती हैं। और इनकम्स हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनके अगेंस्ट हम काम कर चुके हों। जैसे हमने एक्सपेंसेस के बारे में बताते हुए भी मैचिंग कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें अपने करंट ईयर से रिलेटेड ही इनकम या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने चाहिए। तो अगर कोई ऐसा अमाउंट हमें रिसीव हो गया है जिसके लिए हम काम नेक्स्ट ईयर में करेंगे, तो उसे इनकम भी हम नेक्स्ट ईयर में ही मानेंगे, क्योंकि इनकम हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनके अगेंस्ट हमने काम कर दिया हो। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो हमें रिसीव तो नहीं हुआ बट इसी ईयर में हमने उससे रिलेटेड काम कर दिया है, तो उसे हम अपनी इनकम इस साल की मान लेंगे, बेशक कैश रिसीव ना हुआ हो। तो नेक्स्ट है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम हमने अर्न तो कर ली है बट रिसीव नहीं हुई है। अभी हमने कहा कि इनकम हम उन आइटम्स को बोलेंगे जिनके अगेंस्ट हमने काम कर दिया हो। अगर हमने करंट ईयर के अंदर उस
इनकम के लिए काम कर दिया है तो इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, हम इनकम को उसके नाम से क्रेडिट करेंगे। बट मिली नहीं है तो कैश तो आएगा नहीं यहां पर, तो एक्रूड कमीशन का नाम आएगा। एक्रूड कमीशन यहां पर डेबिट हो जाएगा। ये जिस तरह हमारे डेटर्स से हमें बाद में पैसा आता है, ठीक इसी तरह एक्रूड कमीशन एक ऐसा अकाउंट है जिससे बाद में पैसा रिसीव हो जाएगा। ये किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है पैसा देने के लिए, या हम कह सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैसा लेने के लिए उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट लाइक डेटर्स, जैसे डेटर्स डेबिट होते हैं ऐसे ये भी डेबिट हो जाएगा बीइंग एन असेट, के इनसे पैसा बाद में मिलेगा, इनका बेनिफिट मिलेगा हमें बाद में। जैसा हमने हमारी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वाली वीडियोस में भी देखा है कि जिन एक्सपेंसेस या इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड या एक्रूड लग जाए वो अकाउंट्स नॉमिनल नहीं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब होता है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो पैसे लेने या देने के लिए, तो ये पैसे हमें मिलेंगे कहीं से, इन फ्यूचर मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको दोनों एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। थर्ड, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड। ऐसा कोई अमाउंट आपको रिसीव हुआ है जो आपने अभी अर्न नहीं किया है, मींस आपने अभी इस अमाउंट से रिलेटेड काम किया नहीं है। कहने का मतलब ये एडवांस रिसिप्ट है। जैसे हमारी एडवांस पेमेंट के बारे में हमने बताया था एक्सपेंसेस में कि ये ऐसी पेमेंट कर दी है जिसका बेनिफिट हम नेक्स्ट ईयर में लेंगे, इसी तरह ये इनकम से रिलेटेड है कि ये ऐसा पैसा रिसीव हो गया है जिसके लिए हम काम नेक्स्ट ईयर में करेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट ईयर में काम करेंगे और हम इस पैसे को इनकम में लिख कर बैठे हैं, क्या वो पैसा हमारी इनकम बन गया है? नहीं, क्योंकि हमने उससे रिलेटेड काम ही नहीं किया है। तो इनकम को डिक्रीज करेंगे। मैं इनकम का नाम ले रहा हूं रेंट। मान लो आपको रेंट एडवांस में रिसीव हो गया है, तो जब आपने उस अमाउंट से रिलेटेड काम किया ही नहीं है अब तक, तो उसे आप इनकम मान नहीं सकते। इसलिए उस लिखी हुई अपनी इनकम को डिक्रीज कर दो। इनकम डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाया करती है। और क्रेडिट क्या कर देंगे हम? अनअर्न्ड रेंट या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ये रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड रेंट जो है ये एक लायबिलिटी है और लायबिलिटीज क्रेडिट हुआ करती हैं। आपकी लायबिलिटी बनती है कि जो आप पैसा ले करके बैठे हो उससे रिलेटेड आपने काम किया नहीं है तो करना है। इन रेंट अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि अभी हमने वो काम किया नहीं है जिससे रिलेटेड हम पैसा ले करके उसे इनकम मान के बैठे हैं। तो इनकम को हमने यहाँ पे रिड्यूस किया है, इनकम घटेगी तो डेबिट हो जाएगी। यहाँ पे कमीशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि इनकम को यहाँ पे हमने बढ़ाया है कि बेशक हमें रिसीव ना हुई हो बट इनकम अर्न तो कर ली है ना, तो इनकम को इंक्रीज कर दो, इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। एक्रूड कमीशन को हमने डेबिट क्यों किया है? जस्ट लाइक डेटर्स जिससे पैसे रिसीव होने होते हैं, इसी तरह इनसे भी अगर अभी तक रिसीव नहीं हो तो नियर फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से ये डेबिट हो रहे हैं। ये वाली सिंपल एंट्री थी बिल्कुल। उम्मीद है आपको तीनों की तीनों एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी।
नेक्स्ट है, जैसे हमने एक्सपेंसेस में कहा कि बहुत सारी छोटी मोटी अमाउंट इस तरह की होती है जो हमने अलग अलग नाम से ओपन ना करते हुए मिसलेनियस दिखा देते हैं। तो वहाँ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के लिए कहा था हमने, यहाँ मिसलेनियस इनकम है, तो इनकम है इसलिए क्रेडिट तो होंगी, बट सारे पैसे अपने नाम से क्रेडिट नहीं होंगे, मिसलेनियस इनकम के नाम से, मिसलेनियस रिसिप्ट के नाम से क्रेडिट हो जाएगा सब कुछ। और रिसिप्ट है तो पैसा तो आ ही रहा है, डेबिट विट कम्स इन के हिसाब से डेबिट हो जाएगा। कैश इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि पैसा आया है। मिसलेनियस रिसिप्ट हमने छोटी मोटी इनकम्स के लिए ओपन कर दिया है। फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर की रद्दी बेची है, आपने न्यूज़पेपर आपके पुराने इकट्ठे हो गए थे बहुत ज़्यादा, वो आपने 100-150 रुपये में सेल कर दिए हैं, तो वहाँ पे ओल्ड न्यूज़पेपर नहीं लिखेंगे क्रेडिट में, मिसलेनियस रिसिप्ट्स लिख देंगे। उम्मीद है आपको एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड जितनी हमने एंट्रीज डिस्कस की हैं सारी की सारी इन ऑल रिस्पेक्ट आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। तो आज की वीडियो में हमने एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज देखी। अगर आपको हमारी वीडियो देख करके कुछ लॉजिक्स आपके स्ट्रांग हुए हैं, एंट्रीज अगर आपको सारी क्लियर हुई हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।